नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया भारत आने का न्योता। बैठक में कई मुद्दों पर हुई बातचीत। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच हुई सार्थक वार्ता। केंद्र सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे कपड़ा व्यापारी। जीएसटी लागू करने पर 4 दिनों तक दुकानें बंद करने का किया फैसला। वहीं प्रदेश भर के दुकानदारों ने बंद का दिखा असर। राजधानी के चोमू में चाकू घोंपकर की युवक की हत्या। किराए की बात को लेकर हुई थी कहासुनी। आरोपी पिकअप चालक गिरफ्तार। कोटा के अयाना थाना क्षेत्र में जहर खाकर किसान ने की आत्महत्या। लहूलुहान लहसुन की फसल बेचकर लौटा था मृतक किसान। भाव कम मिलने और देनदारी से परेशान था मृतक। और प्रदेश के कई हिस्सों में बाल काटने की अफवाह से फैली दहशत। बाल काटने के डर से दहशत में है महिलाएं। पोखरण में बाल काटने से महिला हुई बेहोश। और खबरों की अब शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के साथ भारत आने का निमंत्रण दिया और उन्होंने कहा, आप मुझे भारत अपना आने का मौका दें, एक बार आप भारत आएँ। वहीं मोदी ने व्हाइट हाउस में रोज गार्डन में ट्रंप के साथ अपनी बातचीत में ट्रंप को न्योता दिया था। मोदी और ट्रंप की पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच अनेक मुद्दों पर सीधी और व्यापक बातचीत हुई। ट्रंप ने अमेरिका की यात्रा और व्हाइट हाउस आने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि उन दोनों के बीच हुई बातचीत बहुत सार्थक थी। उन्होंने कहा, हमारी भागीदारी का भविष्य इससे बेहतर कभी नहीं रहा। भारत और अमेरिका हमेशा दोस्त रहेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पीएम मोदी ने विशेष तौर पर ट्रंप की पुत्री इवाका को भारत आने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधि प्रमुख के तौर पर उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। मोदी ने भारत और उनके प्रति दोस्ती की भावना रखने के लिए भी ट्रंप का धन्यवाद किया। जीएसटी के विरोध में पिंक सिटी जयपुर में कपड़ा व्यापारियों ने विरोध किया। कपड़ा व्यापारियों ने जयपुर के जौहरी बाजार स्थित कटला मार्केट के बाहर विशाल धरना दिया। धरने में जयपुर के अधिकांश कपड़ा व्यापारी पहुंचे। व्यापारियों ने सरकार से कपड़े से जीएसटी हटाने की मांग की है। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि आज तक किसी भी सरकार ने कपड़ों पर किसी तरह का कर नहीं लगाया, फिर मोदी सरकार पहली बार कपड़ों पर जीएसटी क्यों लगाने जा रही है। कपड़ा व्यापारियों ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। राजस्थान कपड़ा व्यापार संघ ने जीएसटी हटाने के लिए ज्ञापन भी भेजा। व्यापारियों ने जीएसटी को लेकर भारी आक्रोश भी है। इसको लेकर अब 30 तारीख तक दुकानें भी बंद रहेंगी।
वहीं अजमेर के केकड़ी में केंद्र सरकार द्वारा कपड़ा व्यापार पर जीएसटी लागू किए जाने को लेकर कपड़ा व्यापारियों ने आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। जीएसटी के विरोध में प्रदेश भर के कपड़ा व्यापारियों की ओर से 3 दिन के बंद का आह्वान किया गया है। ऐसे में प्रदेश भर की कपड़ा दुकानें पर मंगलवार से ताला जड़ा देखा गया। वहीं व्यापारियों ने दुकान बंद रखकर विरोध जताने का फैसला किया है। अब बता दें, कपड़ा व्यापारियों ने 3 दिन का बंद का आह्वान किया है। जीएसटी हटाओ और व्यापारियों की भूल कमल का फूल के नारे लगाते हुए रैली निकालकर प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। इस खबर पर और जानकारी के लिए अजमेर के केकड़ी से जेपी सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जेपी जी, बताएं। जी वैभव, बता देना चाहता हूं कि जीएसटी हटाने की मांग को लेकर यहाँ कपड़ा व्यापार संघ के जो तमाम व्यापारी है वो लामबंद हो गए हैं। आज सुबह उन्होंने इकट्ठे होकर रैली निकाली और प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रैली लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया। तमाम व्यापारी जीएसटी हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं और 3 दिन तक लगातार कपड़ा व्यापार बंद रखेंगे। अधिकांश देखा जाए केकड़ी की बात नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में ही अब कपड़ा व्यापारियों ने एक तरह से जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का जो मोर्चा है ये खोल लिया है। केकड़ी से भी लगभग सभी दुकानों में क्या कह सकते, सभी ने ही समर्थन करा है जीएसटी के विरोध का। तो अभी फिलहाल जितने भी कपड़े के व्यापारी है, कपड़ा व्यापार संघ से जुड़े जितने भी व्यापारी है, यानी कि केकड़ी की बात करें तो केकड़ी इलाके में केकड़ी शहर, सरवाड़, सावर और छोटे छोटे जो भी कस्बे हैं वहाँ भी कपड़े की तमाम दुकानें आज बंद हैं। 3 दिन तक बंद रखने का निर्णय लिया है। जिस तरह से कपड़े व्यापारियों ने पूर्व में भी बहुत लंबे समय तक अपनी मांगों को लेकर दुकानें बंद रखी थी, उसके बाद उनकी मांगे मानी गई थी। उसी बात को लेकर व्यापारियों में जिज्ञासा है कि कहीं न कहीं अगर सख्त आंदोलन किया जाएगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा और उनकी मांगे माननी पड़ेगी। चलिए जेपी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जेपी सोनी अजमेर के केकड़ी से, जो कि बता रहे थे कि केकड़ी में भी जीएसटी लागू होने पर कपड़ा व्यापारियों ने इसके बंद का फैसला लिया और जीएसटी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। वहीं जीएसटी के विरोध में मंगलवार को अलवर में भी व्यापारियों की ओर से विरोध किया गया। जिला कपड़ा व्यापार संघ के आह्वान पर सभी कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इन व्यापारियों ने होप सर्कल पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। व्यापारी नेता सुभाष अग्रवाल का कहना था कि देश भर में जीएसटी का व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके समर्थन में अलवर में भी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में जीएसटी को लेकर काफी विरोध चल रहा है। वहीं इस कड़ी में अलवर से हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अलवर के कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी का किस तरीके से विरोध किया। जी चंद्रशेखर, बताएं। जी वैभव जी, बताना चाहूंगा कि जीएसटी के विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध चल रहा है। अलवर में भी कपड़ा व्यापारियों की ओर से अपने प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है और साथ ही होप सर्कस इलाके में मीटिंग कर विरोध प्रदर्शन किया गया है और साथ ही 30 जून को अलवर बंद का भी आह्वान किया गया है। वैभव जी, जिस तरीके से जीएसटी के विरोध को लेकर अब कपड़ा व्यापारी जिस तरीके से मजबूत हो गए हैं, एकजुट हो चुके हैं, तो वाकई में ये एकजुटता आगे जाके क्या पता सरकार को झुका सकती है ये? बिल्कुल, जिस तरह व्यापारी लामबंद हुए हैं, पूरे प्रदेश के व्यापारी लामबंद हुए हैं, इनसे सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव जाता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है और सरकार इस पर डिपेंड होती है कि कपड़ा व्यापारी और जो व्यापार हो, अलवर बंद हो या राजस्थान बंद हो, उसका निश्चित रूप से असर पड़ता है। करोड़ों रुपए का व्यापार प्रभावित होता है। तो कुल मिलाकर जो लामबंद व्यापारी हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार दबाव में आ सकती है और कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकती है। वैभव जी, चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अलवर से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर शर्मा, जो कि बता रहे थे कि अलवर जिला में भी सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, कपड़ा व्यापारियों ने। वहीं 30 तारीख को पूरा अलवर जिला बंद रखा जाएगा।
आज कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया है। इसी क्रम में अजमेर के ब्यावर में कपड़े पर जीएसटी लागू करने के विरोध में राज्यव्यापी 3 दिवसीय बंद का आह्वान कर कपड़ा व्यापारियों ने दुकानें अपनी बंद रखी। आपको बता दें कि रिटेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन, दी रिटेल वस्त्र व्यापार संघ ब्यावर से जुड़े सैकड़ों व्यापारियों ने अपना संपूर्ण व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद रखा। सभी क्लॉथ व्यापारी ने मार्केट में एकत्रित होकर रैली निकाली और जीएसटी का जमकर विरोध कर नारेबाजी की। वहीं राजस्थान कपड़ा व्यापारी महासंघ के प्रदेश पदाधिकारी गौतम चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार जीएसटी कर का भार लगाकर व्यापारियों की कमर तोड़ रखी है, जिससे सभी कपड़ा व्यापारी आहत हैं। उन्होंने वित्त मंत्री से जीएसटी कर हटाने की मांग की है। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारी गिरिराज झवर, ऋगबचन नाहटा, मदन लाल जी, राकेश चपलोत तथा संजय नाहर सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। राजधानी के चोमू थाना इलाके के नेशनल हाईवे 52 पर किराए की बात को लेकर पिकअप चालक ने एक युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर चोमू एसपी दिनेश चंद शर्मा, थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी मौके पर पहुंचे। घायल अवस्था में चाकू लगने से घायल हुए युवक को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई कर आरोपी पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी शिवपाल चौधरी दादिया रामपुरा गांव का निवासी है। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि 10 रुपए की किराए की बात को लेकर और बाईपास के बजाय चोमू शहर में छोड़ने की बात को लेकर दोनों में कानासुनी हो गई। इसी बात को लेकर पिकअप चालक शिवपाल ने मंगलचंद कुमावत की चाकू गोद कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर परिजन मुआवजे की मांग को लेकर चोमू सीएससी परिसर में एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। लोगों का विरोध बढ़ता देख पुलिस ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है। कुछ आक्रोशित लोगों ने चोमू का बाजार बंद कराने का प्रयास किया और व्यापारियों से अपील भी की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चोमू से हमारे सहयोगी आशीष जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आशीष जी, सिर्फ 10 रुपए के लिए मौत के घाट उतार दिया? जी बिल्कुल वैभव, बताना चाहूंगा कि 10 रुपए की बात इतनी बढ़ गई कि आखिर एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। रात की ये बात है, बीती रात 8 बजे 2 भाई काम से लौट रहे थे। हरमाड़ा टोडी के पास से उन्होंने एक पिकअप का सहारा लिया, पिकअप से लिफ्ट ली और उसमें सवार होकर के चोमू के लिए रवाना हुए। चोमू पहुंचने के बाद पिकअप का जो चालक था उसने बाईपास पे उनको उतार दिया और जो किराया था 20 रुपए मांगने लगा और वो लोग 10 रुपए देने लगे। इस बात को लेकर के कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि जो ड्राइवर था उसको गुस्सा आया और उसने हाथापाई के बाद में चाकू घोंप दिया, जिससे उस व्यक्ति की मौके पे ही मौत हो गई। मामले को गंभीर मानते हुए चोमू थानाधिकारी मौके पे पहुंचे, एसीपी मौके पे पहुंचे और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कराई और घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह इस बात की जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, उसके बाद लोगों का जुटना शुरू हो गया। चोमू सीएससी में लोगों की भीड़ जुट गई। पूर्व विधायक सैनी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पे पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी जो सफलता की बात थी पुलिस के लिए वो ये थी कि जो आरोपी था उसको पूरी रात पुलिस ने परिश्रम करके और महज 12 घंटे के अंदर ही उसको गिरफ्तार कर लिया, जिससे काफी हद तक जो आक्रोश था लोगों का वो शांत हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने राजनीतिक रूप देने के लिए मुआवजे की मांग जरूर उठाई, लेकिन पुलिस ने उस बात से भी लोगों को संतुष्ट किया कि जो उनका गुस्सा था, जिस बात को लेकर आक्रोश था, आरोपी पकड़ा जा चुका है और उनकी जो मुआवजे की मांग है वो तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन बीपीएल जो परिवार है उसमें उसको सम्मिलित कर लिया गया है और जो भी सरकारी योजनाओं के जो कुछ लाभ मिल सकते हैं वो जो मृतक है उसकी फैमिली को वो लाभ दिलाए जाने का आश्वासन दिया। तब जाकर के मामला शांत हो चुका है और पोस्टमार्टम कराने के बाद में अब डेड बॉडी परिजन को सुपुर्द कर दी गई है। जी वैभव जी, बाजार बंद का भी आह्वान किया गया था जब ये मामला हुआ था, उसके बाद में उस पर क्या रणनीति बनी? जी बिल्कुल वैभव, ये प्रयास किया गया था और देखिए कि अभी चुनावी वर्ष है, 1 साल विधानसभा चुनाव को, और ऐसे मामले जब भी होते हैं तो उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का भी जुगाड़ लगाने का प्रयास किया जाता है और इसी के तहत एक आवाज उठाई गई थी कि चलो बाजार बंद कराते हैं, लेकिन उसमें तत्परता दिखाई पुलिस ने भी और लोगों ने भी समझ दिखाई, जिससे कि बाजार बंद नहीं हुए और मामला शांत हुआ। जी
पर आशीष, सबसे बड़ी बात है कि 10 रुपए के लिए एक इंसान अपनी जान गंवा बैठा। खैर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष जी। तो ये थे चोमू से हमारे सहयोगी आशीष तिवारी, जो कि बता रहे थे कि कल रात की ये घटना है जहां 10 रुपए की बात को लेकर चोमू शहर में नहीं छोड़ के चोमू हाईवे पे छोड़ दिया। इसको लेकर दो लोगों गाड़ी चालक है उसके बीच और जिसको छोड़ना था व्यक्ति जिसकी मौत हो गई उसके बीच में काफ़ी कानासुनी हुई। उसके बाद में झगड़ा इतना बढ़ गया कि पिकअप चालक ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वहीं रात पुलिस ने अपने रात की गश्ती के दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस उससे पूछताछ करी है। वहीं जो मृतक है उसके परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे कुछ लोगों को भी समझाया जा चुका है। वहीं किराए की बात को लेकर ये छोटा सा झगड़ा हुआ था जो कि इतने बड़े में तब्दील हो गया। कोटा के अयाना थाना क्षेत्र में एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। अयाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक किसान लहसुन की फसल बेचकर लौटा था। कम भाव मिलने व देनदारी से परेशान था। ऐसे में किसान ने आत्महत्या कर ली। हालांकि मामले को लेकर अभी पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिवनागर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताएं। जी सर। जी क्या मामला क्या था पूरा आखिरकार? जी सर, अयाना थाना क्षेत्र के श्रीपुरा गांव में किसान 12 मंडी में लहसुन बेचने गया था। जी। ये 24 कट्टे लेके गया था वो वहाँ पे, तो 1400 रुपए किलो उसका लहसुन बेचा था। तो वहां से वो बिना पैसे लिए गांव वापस लौट आया और रास्ते में उसने सल्फास की गोलियां खा ली। देर रात को जब परिजनों को पता चला तो उसे लेके मांगरोल और मांगरोल से कोटा लेके गए, जहां उसकी मौत हो गई। जी शिवनागर जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अयाना थाने की घटना है। यहाँ जहर खाकर किसान ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक किसान लहसुन के फसल बेचकर लौटा था। अब पुलिस इस मामले में जुटी हुई है क्योंकि जहर खाकर किसान ने आत्महत्या करी है। वहीं परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। वही बता दें कि कम पैसे में अपना वो लहसुन बेचकर आया था, इसको लेकर वो निराश भी था, हताश भी था। और वहीं पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लग गई है। अरावली विहार थाना इलाके में पिछले दिनों हुई फायरिंग के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन दिया गया। हरिजन समाज के दर्जनों लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। वहीं एसटी प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हेमचंद गमानी ने का कहना था कि इस मामले में अरावली विहार थाना पुलिस की ओर से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मामले में बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। खबर जैसलमेर के पोखरण में लगातार चल रही महिलाओं व लड़कियों के बाल काटने वाली अफवाह शिवपुर बस्ती में हकीकत के बदल गई है। 24 वर्षीय मीना भील के सिर के बाल काट दिए और शरीर पर त्रिशूलानुमा बना दिया गया। वहीं इससे महिला बेहोश हो गई। परिजन बेहोश महिला को पोखरण के राजकीय अस्पताल में ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद महिलाओं और लड़कियों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर किसने बाल काटे। महिला के बाल काटने की घटना की सूचना पर लोगों की अस्पताल में भीड़ जमा हो गई। चूरू में जिला कलेक्ट्रेट में एक महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। महिला को पुलिस ने राजकीय डीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। कोतवाली थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा ने बताया कि
पीड़िता भवरी रणवा की ढाणी की निवासी है। महिला ने ससुर और जेठ सहित अन्य रिश्तेदारों पर अपने पति को मारने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर महिला ने जिला कलेक्ट्रेट में एसपी दफ्तर के सामने आत्मदाह का प्रयास किया है। भरतपुर के केथवाड़ा थाना क्षेत्र के गुलपाड़ा रोड पर दो बाइकें आपस में भिड़ गई, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं हादसे के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया। घायल महिला को सीकरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। भरतपुर के रेलवे स्टेशन पर भीड़ में एक महिला यात्री का पर्स चोरी कर भाग रहे दो महिलाओं को अन्य यात्रियों ने पकड़ लिया। महिलाओं से पर्स बरामद कर लिया गया है। वहीं यात्रियों ने महिलाओं को जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं एक महिला को जीआरपी पुलिस चेन तोड़ने के आरोप में पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। A1 न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।